much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. प्रिय लोग, दानियल के किताब पहला अध्याय 5 पद से। राजा आज्ञा दिलें कि उनकरा भोजन और पिए के दाख मधु में से उनके हर रोज खाए पिए खातिर दिहल जाओ। यह तरह से 3 साल तक उनकर पालन पोषण होत रहे। तब ओकरा बाद उ राजा के सामने हाजिर कैल जाओ। उन्ह लोग में यहूदा के संतान से चुनल गईल दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अजरिया नामक यहूदी रहले। खोजन के प्रधान उनकर दूसर नाम रखले, यानी दानियल के नाम उ बेलशस्सर, हनन्याह के नाम सद्रक, मिसाइल के नाम मेशक और अजरिया के नाम अबेदनगो रखले। बाकी दानियल अपना मन में ठान लिहले कि उ राजा के भोजन खा के और उनकर पिए वाला दाखरस पी करके अपवित्र ना होके। यही से उ खोजन के प्रधान से विनती कैले कि उनके अपवित्र ना होके के पड़े। प्रिय मित्र, ओह दिनन में पूरा विश्व में प्रथम श्रेणी में बेबीलोन साम्राज्य रहे। ओ दिनन में पूरा विश्व में शक्तिशाली सम्राट के रूप में जे प्रसिद्ध रहे उ नबूकदनेस्सर रहले। नबूकदनेस्सर के साथ कोनो भी राज्य युद्ध करे खातिर, संघर्ष करे खातिर या लड़ाई करे खातिर ना आवत रहले, काहे कि निश्चय उ हार जइहन ऐसन डर ओ दिनन में आसपास के देशन के, राज्यन के और राजा लोगन के रहे। प्रिय, नबूकदनेस्सर बहुत ही बलवान और सामर्थी राजा रहले। ऐसन बलवान और सामर्थी राजा और बहुत शक्तिशाली राजा के 3 गो यहूदी जवान सामना कैले, हिम्मत से सामना कैले। हमहन के तोहार आज्ञा नइखे माने के, रउआ महान राजा हैं, बाकी उ राजाओं के राजा हैं। हमहन अपना परमेश्वर की आराधना करके उनकर हुक्म माने के ऐसे निश्चय रूप से कह दिले। प्रिय, उ राजा जौन सोचत रहले उनकरा फैसला के केहू तोड़त ना रहे, आज्ञा के ना तोड़त रहे। ऐसन राजा इनके हिम्मत के देख के निश्चय ही थरथराए लगले। और उतने ही नाही, ये जवानन के विश्वास के देख के परमेश्वर भी उतर अइले और आग के भट्ठा में से इन्हन लोग के बचा लिहले। तब राजा डेरा गए और सोचले, ई लोग हमार हुक्म ना मान के, हम जवन आज्ञा दिली ओके ना करके, अंत में जवन कहले उहे करके और हमार मुकाबला करके हमरे के नीचा कर दिहले। प्रिय, ऐसन सोच और विचार कौनो राजा के भी परेशान करेला, मुसीबत में डाल देला। यह भइल रहे। बेबीलोन राज्य पर शासन करे वाला नबूकदनेस्सर के डरा दिहले। वो अपना विश्वास के जरिए भयभीत कर दिहले। वो अपना आत्मिक साहस के जरिए। ये कैसे संभव भइल? प्रिय, शत्रु के सामना करे के बता हमनी के का करी जा? हमहन से अधिक ताकतवर दिखाई देवे वाला परिस्थिति के सामना करे के बता हमहन के जीवन में कैसन व्यक्तित्व होके के चाही। रउआ से बात के बतावे के आशा करत हई। प्रिय लोग, वो जवानन के विश्वास बहुत ही मजबूत रहल। 2 गो विषय के रउआ के बतावल चाहत हई। पहला है, ई लोग एगो संपन्न परिवार में जन्म लिहला पर भी सगरी विद्या के सीखले रहलन जा, फिर भी वो परमेश्वर और परमेश्वर के हुक्म के महत्व दिहले। ई जवान सगरी समृद्धि के अपना जीवन में अनुभव कर लेले रहले, बाकी फिर भी अपना समृद्धि के कारण अपना परमेश्वर से दूर ना भइले। ये जवानन के माता पिता राजवंशी रहले, शासन करे वाला रहले, बाकी फिर भी अपना माता पिता के पदवी के लाभ उठा के, प्रसिद्धि के लाभ उठा के कोनो पाप में काम ना कैले, पवित्र जीवन बितौले। इस सचमुच में अद्भुत बा। भाई बहन सुनत हैं का? रउआ अपना माता पिता के पदवी के लाभ उठा करके उनकरा जरिए कमाइल धन के लेके अपना जवानी के रुआ नाश मत करी।
जितना धन चाहिए हमरा पास में बाटे, जितना रुपया चाहिए हमरा घर वाले दी हैं, ऐसो आराम के साथ जी सकीला। बुरा मित्र लोग के साथ घूमे के बा, ऐसन सोच के साथ नहीं के रहे के। काहे? यदि रउआ आवे वाला दिन में ऊंचा स्थान, ऊंचा पदवी पे पहुंच के परमेश्वर के महिमा करे के आशा करत हई, तो निश्चय कुछ बहुमूल्य फैसला के रउआ के करे के पड़ी। पहला है, हम सुखी रहीं, समृद्धि के साथ रहीं। हमके हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से रहे के बाटे, ही फैसला करे के बा। यानी परमेश्वर जवन आशीष देले बाड़े उ रउआ खातिर श्राप ना बने। कई बार अमेरिका में जब वचन के सेवकाई करे खातिर हम गईली त सामान्यतः एगो बात हम कहिला, जानत हई का? योर कंट्री अमेरिका इज कर्स विथ ब्लेसिंग, ऐसे हम कहिला। ये बात के सुन के अमेरिका के मित्र एक क्षण रुक के हमसे कहेलन, रउआ सही कहत हई, राउर देश आशीष पा के भी श्रापित बा। ऊंचा राज्य हवे ए नाम से श्रापित हो चुकल बा। अमेरिका देश के समृद्धि और ओकर धन संपत्ति और उनकर धन और सुख और भोग बहुत लोगन के परमेश्वर से दूर कैलस। आशीष पा के भी अपना पाप के कारण उ लोग श्रापित भइले। आज यहाँ केहू बाटे जे श्राप में जियता, परमेश्वर के आशीष के सही उपयोग में ना लिया के कंगाली के मोल लेबे वाला कृपया सावधान। कई संदर्भ में परमेश्वर के दिहल गई आशीष के हमहन आत्मिक रूप से ओके अनुभव ना करे के तब वो हमनी के अंधा कर देई और पूरा रीति से बर्बाद कर देई। प्रिय, बाकी इस जवान अपना धन संपत्ति के कारण, पदवी के कारण बिल्कुल ना बिगड़ले, अपना आत्मिकता के रक्षा कैले। पहला पाठ है। और दूसर का, अचानक सब कुछ चल गई, धन संपत्ति चल गई, अचानक सब लोग चल गई और उ लोग अकेला हो गई। अब का करे के बा? सामान्यतः हमनी के जीवन के आशीष अचानक ही और हमनी के नौकरी और हमहन के आर्थिक मजबूती और हमनी के तंदुरुस्ती अचानक दूर हो जाला तब कमजोरी से। प्रिय, सामान्यतः कुछ लोगन में एक तरह के आत्मिक निराशा छा जाले। प्रिय, रउआ कह सकिला कि बचपन से आत्मिकता में पलनी बढ़ली, नियमित रूप से कलीसिया में जाली, सेवकाई में भाग लेली। कलीसिया के आवश्यकता में हम मदद करीला। बाकी परमेश्वर ऐसन समस्या के हमरा जीवन में काहे आवे दिहले? हमरा जीवन में ऐसन कष्ट काहे आयल? हमरा जीवन में ऐसन बीमारी काहे आयल? काहे ई विपत्ति पड़ल? काहे ई समस्या आयल? ऐसन सवाल आवेला तो शैतान का करेला जानत हई? निराशा के विचार और मन में उ डाले के कोशिश करी। हम बहुत प्रार्थना कैली, उपवास भी कैली, परमेश्वर की सेवकाई में परिश्रम कैली, फिर भी का लाभ मिलल? शैतान आके रउआ से कही, का मिलल? का हासिल कैला? का मिलल? तू का पवला भक्ति करके? देखा तू आज अनाथ हो गइल बाड़ा, अकेला हो गइल बाड़ा, अपना स्वास्थ्य के बिगाड़ के आर्थिक रूप से कमजोर होके दुख उठावत हवा। का कैले परमेश्वर? ऐसे शैतान और शैतान के लोग रउआ से सवाल करी हैं, रउरी विश्वास के चोट पहुंचा सकेलन। यह तरह के बात रउआ के प्रभावित करी। कई बार रउआ परमेश्वर के छोड़ के जा सकेला। बाकी ये जवानन के रउआ ध्यान से देखी, अचानक सब खो दिहले। काहे खातिर? नबूकदनेस्सर अचानक आ गेले। प्रिय, दुश्मन अचानक आके वो देश के यरूशलेम नगर के पूरा रीति से नाश कर दिहलस। कल तक की जवान राजकुमार रहले, राजभवन में राजकीय सुख भोगले, बाकी आज ई गुलाम हमें। प्रिय, इनकरी माता पिता के का भइल नेखे मालूम, रिश्तेदार के का भइल नेखे मालूम, भाई बहन के का भइल ई बात नेखे मालूम, जिंदा बड़े या मर गए ई नेखे पता। ई ऐसन अनाथ हमें जवन एक ही दिन में आपन सब कुछ खोवा दिहले। कितना दुखी भइले एक बार सोची, एक ही दिन में सब कुछ खो गई। प्रिय, हमहन बाइबल में अयूब के देखे लीजा, अचानक सब कुछ खोवा दिहले, अपना संपत्ति के खोवा दिहले और अपनी सगरी बेटा और बेटी के भी खो दिहले, सब कुछ वो खोवा दिहले। बाकी अयूब बुजुर्ग बाड़े, सब कुछ जानत हमें, अच्छा बुरा उनके सब कुछ अनुभव बा। सब कुछ खो दिहलन, सबके खो दिहलन। बाकी अयूब एगो बुजुर्ग रहले,
अनुभव के साथ परमेश्वर के नियम और प्रतिज्ञा के उ जानत रहले, समय असमय तैयार रहल। संघर्ष में से होके गुजरल बाणे, बाकी ई ऐसा नइखन। जवान हमन जा, युवा हमें, नौजवान हमें। अबहीं तक इन्हन लोग के जीवन अच्छाई और बुराई में से और संघर्ष में से नइखे गुजरल, बाकी एक ही बेर में सब कुछ खोवा दिहले। माता पिता के भी सब कुछ, सगरी चीज के और सगरी चीज के खोला पर उनकर अद्भुत विशेषता ई रहे कि अपना आत्मिकता के ना खोवले, जरा से भी अपना विश्वास के ऊ ना खोवले। परमेश्वर के प्रति जौन उनकर भरोसा रहल, उनकरा धन संपत्ति पर आधारित ना रहल। परमेश्वर के प्रति उनकरा भरोसा के जौना कष्ट के अनुभव करत रहले, उ थोड़ा भी उनकरा जीवन में प्रभाव ना कैलस। ध्यान से सुनी जा, यही विषय के लेके शैतान परमेश्वर से वाद विवाद कैलस। अयुब राउर भय मानलन, एकर कारण यह कि सब कुछ रउआ दिहली, उ जवन चाहले रउआ उनके दिहली, उनके धन और संपत्ति दिहली, बेटा और बेटी के रउआ दिहली, एगो अच्छा परिवार के दिहली, सब कुछ रउआ दिहली। यही से राउर भय मानेलन। शैतान का कहता जानत हई? रउआ आशीष दिहली, यही से राउर भय मानेलन। आशीष के हटा दें, रउआ के कोसी हैं, रउआ के छोड़ी हैं। यानी शैतान का सोचेला कि एगो इंसान परमेश्वर से आशीष पा के उनकर आराधना कैल बहुत आसान होला, बाकी जीवन में जब कष्ट आवेला वो समय आत्मिकता के रक्षा कैल उतना आसान ना होवे, ऐसन उद्देश्य के प्रकट करेला। यही से वही दिन अयुब के परीक्षा में होके जाए के पड़ल। परमेश्वर कहले, अयुब कैसन हवन हम तोहके दिखाई। ई कह के परमेश्वर का कहले जानत हई? अनुमति दिहले, बाकी उनकरा प्राण के मत छुइया कहले। फिर का भइल? अचानक ही शैतान अयुब के जीवन में जवन कुछ रहे सब कुछ दूर कर दिहलस। उनकर संतान मर गईले, सब कुछ खोवा दिहले। बाकी अयुब के जीवन में ये बात रहे कि एगो अद्भुत सच्चाई के शैतान और संसार के लोगन के बता दिहले कि हमार आत्मिकता और हमार परमेश्वर के साथ में हमार संबंध हमरा जीवन के आशीष के ऊपर आधारित नइखे। परमेश्वर के आशीष से परमेश्वर के भय मानिला ई ना ह। कष्ट आ गए इसे परमेश्वर के छोड़ देवे ऐसा ना ह। काहे कि दुख आ सकेला, कष्ट आ सकेला, सुख और समृद्धि हो सकेला, बाकी हमरा आत्मिकता के बिल्कुल बदल ना सकेला। यह स्थिर आत्मिकता है। सुनत हई मित्र, कुछ लोग अपना जीवन में सोचेला परमेश्वर हमके जवाब दिहन तो बड़ा आनंद से हम परमेश्वर के स्तुति करब। यदि जवाब देरी से मिली तो उ परमेश्वर से नाराज हो जालन, वो अविश्वास के प्रकट करेलन। ये आत्मिकता में परिपक्व ना भइला का स्थिति है। प्रिय, ई लोग जवान हमें, बाकी अपना जीवन से 3 गो स्थिति के बतावत हमें। पहला, धन दौलत ऐश्वर्य भइला पर भी वो आत्मिकता में आगे बढ़ले, और जब उनकर सब कुछ खोवा गईल तब वो आत्मिकता के ना छोड़ले। कारण ई रहे कि उन्हन लोग के आत्मिकता स्थिर रहल। जवान रहले उ लोग, बाकी